साईं के सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से आज इस स्कूल में, कॉलेज में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, कबीर साहब के इस आत्म ज्ञान को सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इसको थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। कारण क्या है? केवल विवेक की कमी। विवेक की कमी के कारण ये सत्संग सुनकर भी समझ में नहीं आता। और गुरु की कृपा हो गई, विवेक आ गया तो एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। जैसे 5वीं के बच्चे को कॉलेज में बैठा दिया जाए तो टीचर का जो लेक्चर है वो सुन लेगा, 1 घंटा सुन के आ गया घर वापस, लेकिन समझ नहीं पाएगा क्या बोल दिया 1 घंटे में टीचर ने। लेकिन वही बच्चा धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 12वीं पास कर ले तो उसे वो लेक्चर समझ में आने लग जाएगा। इसी प्रकार कबीर साहब का ज्ञान समझना ये अविवेकी लोगों का काम नहीं है, ये उनके बस की बात नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान केवल वही समझ सकता है जिसके पुरबले भाग हो, जिसका संस्कार हो, जो अंकुरी जीव हो, केवल वही कबीर साहब के ज्ञान को समझ सकता है। नहीं तो किसी जीव में इतनी समर्थता है ही नहीं। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखों में अगर तुम सत्संग कर दो समझ ही नहीं पाएंगे कि बोल क्या रहा है बाबा, ये महात्मा जी समझा क्या रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि विवेक क्षीण हो चुका है। पत्थर को भगवान मान सकते हैं लेकिन शब्द को परमात्मा नहीं मान सकते। तो ये बुद्धि विवेक जब क्षीण हो जाता है तो जीव की अधोगति हो जाती है। और जब बंदी छोड़ आ जाते हैं, सत्संग शुरू हो जाते हैं, तब यही जीव धीरे 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 अपने पीर को पहचानने लग जाता है। कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। अब कोई कहे कि हम तो खुद पहचानते हैं कबीर साहब, वो दाढ़ी टोपी वाले, कहीं भी फोटो दिख जाती है पहचान लेते हैं। तुम देख के भी नहीं पहचान सकते उनको, तुम्हारे सामने भी आके खड़े हो जाए ना तब भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये कबीर साहब है कि कौन है। क्योंकि तुम केवल शरीर को देख सकते हो, तुम कबीर को नहीं देख सकते। क्या कह रहे हैं साहिब? कह रहे हैं हम वो नहीं है जो दिखाई दे जाए, हम देह नहीं है, हम शब्द हैं। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द ना भिन्न से देही, और कहे कबीर हम शब्द से नहीं। कहते हैं मुझे जानना किसी के बस की बात नहीं है। मुझे कौन जान पाएगा? जो खुद को जान लेगा, जो अपने स्वरूप को जान लेगा, वही मेरे स्वरूप को जान सकता है। जो खुद को ना जान पाया वो मुझे क्या जानेगा? यानी जब तक तुम देह से विदेह नहीं हो गए तब तक तुम उस विदेह कबीर को जान ही नहीं सकते। समझ लो, धर्मदास भी बोला था कि साहेब भोजन कर लो, वो कहते मैं देही नहीं हूं, मैं विदेह हूं। तो धर्मदास कहता दिखे देही और कहो विदेही, मैं कैसे मानूं कि तुम विदेही हो? मुझे तो तुम्हारी काया दिखाई दे रही है। तब क्या बोले? ये मैं नहीं हूं,
ये तो तुझे चेताने के लिए मैंने धारण की है। जैसे आज ये सफेद कपड़े धारण किए, आपने नीले पीले गुलाबी, क्या हमेशा नीले पीले गुलाबी रहोगे? रोज नए कपड़े धारण कर रहे हो। लोग कपड़े देख रहे हैं, तुम्हें नहीं देख पा रहे हैं। इसी प्रकार संतों के कपड़े हैं ये शरीर, समझ लो। कहते हैं तेज पुंज की देह धर आए, काया कबीर कहाए। मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं विदेही पुरुष हूं और मैं शब्द स्वरूप हूं, समझ लो। शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मत धीर और मदन सकल घट पूर्ण है, करता सत्य कबीर। तो बताओ देह की बात कहां रही? देह तो केवल धारण किया है तुम्हें समझाने के लिए, चेताने के लिए। लेकिन आज का झगड़ा चल रहा है, तेरा गुरु ये, मेरा गुरु ये, और दोनों ही गुरु लटके हुए हैं दीवार पे और माला ढकी हुई है दोनों की। यानी तेरा वाला भी मर गया और मेरा वाला भी मर गया। अरे गुरु ही मर गया तो चेला जिंदा कैसे बचेगा? समझो बात। देह केवल धारण करी है समझाने के लिए, देह गुरु नहीं है। ये देह क्या है? ये 5 तत्वों का शरीर है। बताओ तुम्हारा गुरु 5 तत्वों का शरीर है क्या? क्या तुम अपने 5 तत्वों को गुरु मानते हो? गुरु कौन है? ये 5 चलाने वाला वो है गुरु। इन 5 के द्वारा ज्ञान समझाने वाला वो है गुरु। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जो हमारी सूरत है वो चेला है और जो गुरु है वो शब्द है। ये देही गुरु तो कभी अलग हो भी जाएगा तुमसे, शब्द गुरु कभी अलग नहीं होता। नर नारी और कीट पतंगा सार शब्द सब ही के संगा। दूध से घी अलग करके दिखाए कोई? नहीं कर सकते। इसी प्रकार वो परमात्मा हम सब के अंग संग है, लेकिन उसका हमें भेद नहीं पता, इसलिए हम अज्ञानता में फंस जाते हैं। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? ये समाधियां बनाना सबसे बड़ा ज्ञान ये है। और दूसरे पंथों में हो तो समझ में आता है, हमारे पंथ में भी बीमारी लगी हुई है। समाधि किसकी बनाई जाती है? ठीक है, मिट्टी में मिट्टी मिल गई, मिलने दो, ठीक है। निशानी लगानी है, किसी का पैर ना आ जाए ऊपर, एक पत्थर रख दिया छोटा सा बहुत है, कुछ गुंबद सा बना दिया छोटा सा बहुत है। अब कर रहे हैं उसको 10 लाख की समाधि, 5 लाख की समाधि, 20 लाख की समाधि। ये क्या है भाई? ये क्या है? अरे माटी में माटी मिली और मिला पौन में पौन। मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? जब कोई मरा ही नहीं तो ये 10 लाख रुपया किस पे खर्च कर रहा भैया समाधि पे? ये बीमारी मदन साहब के पंथ में लगी हुई है, क्योंकि इन लोगों के गुरु मर रहे हैं। ये मरता को गुरु मान बैठे हैं, लेकिन साहिब क्या कहते हैं? अमर करूं सब लोग पठाऊं और दाते बंदी छोड़ कहां। कबीर साहब कह रहे हैं मैं अमर कर दूंगा, अमर कर दूंगा, और ये अपने गुरुओं को मारने में लगे। तारीख में लिख देते हैं हमारे गुरु का जन्म समय, हमारे गुरु का मृत्यु समय। बताओ, अरे तुम्हारे गुरु पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो तुम कैसे बचोगे? गुरु जन्म मरण का रोग खत्म करने आते हैं। आदि और अंत खत्म हो जाएगा, ना चेला खत्म होगा ना गुरु खत्म होगा। लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए कबीर साहब ने मदन साहिब को उस समय समझा दिया था कि मदन, ऐसा मत समझना कि बाकी पंथों में काल के दूत आएंगे, तेरे पंथ में भी एक से एक काल के दूत आएंगे। ये लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कहां लिखा है? अभिनंदन ग्रंथ में। किसने छपवाया? ये जौनपुर की बड़ैया गद्दी के सतगुरु प्रकाश पति साहिब ने छपवाया। उस ग्रंथ में क्या लिखा है? बहुत बदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझई हैं, ताकि बात न मानो एका, सारे शब्द में राखो टेका। क्या मतलब है इसका? जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा, जमीन हिल जाएगी अपनी। क्यों? क्योंकि कबीर साहब के सिद्धांत में हमेशा काल के दूत आए हैं और आते रहेंगे। ये जितने नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी जितने भी हैं, ये सब काल की दूत ही एंट्री मार चुके हैं इसमें। याद रखना,
परमात्मा का हंस कभी नशे को गले से नीचे नहीं उतार सकता, मुंह में नहीं डाल सकता। लेकिन आप देखो ऐसे ऐसे संत महात्मा जो लिस्ट भी बनाते हैं तो उसमें तंबाकू और जर्दा भी लगा देते हैं साथ में, ये भी लेके आना तब सत्संग समापन होगा। बताओ, इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए कबीर साहब यहाँ आए और ये चेलों को यही पढ़ा रहे हैं। कमाल हो गई। एक तो सत्संग में कह रहा था कि दारू पीने वाले की भी मुक्ति हो जाती है, बस भक्ति करता रहे। बताओ, दारू पीने वाला भक्ति करता रहे उसकी मुक्ति हो जाएगी। कमाल करती, मतलब यही है मिलावट। इसी को सही करने के लिए कबीर साहब ने मदन साहब से कहा था, हे मदन, चौथी गति होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठब आई और वासे पार कोई नहीं पाई। ये उसमें वाणी लिखी हुई है। इसका मतलब क्या समझ लो कि जब दुनिया भर का मिलावट हो जाएगी सारे पंथों में, केवल मदन पंथ में नहीं हर पंथ में मिलावट हो जाएगी, तब क्या होगा? तब मैं आऊंगा। और कैसे आते हैं साहिब? ऐसे नहीं आते जैसे तुम और हम आए हो। वो कैसे आते हैं? कहते हैं जहां संत तहां प्रगट भयहूं और जहां असंत कुपत तहां रहूं, साहिब कबीर का सब घटवासा और कुपत प्रगट कुछ अजब तमाशा। वो समझा रहे हैं कि मुझे पहचानना है तो शब्दों को पहचान जाना। जहां पर गलत शब्द बोला जा रहा है, जहां पर मिलावटी वाणी बोली जा रही है, जहां पर असत्य का साथ दिया जा रहा है, वहां मैं नहीं हूं। और जो ठोक के सत्य बता रहा है, समझ जाना मैं वही हूं। समझने की बात है। तो साहिब क्या कह रहे हैं कि हम उनके सिर बैठब आई और वहां से पार कोई नहीं पाई। इस दुनिया में जितने भी पंथ है ये सब 52 अक्षरों के गुलाम है। हिंदुओं में चले जाओ, मुसलमानों में चले जाओ, सिखों में चले जाओ, ईसाइयों में चले जाओ, क्या दिया जा रहा है आपको? भगवान के नाम। सबसे बड़ी दुविधा है ये। ठीक है, एक बच्चे को समझाने के लिए समझ में आता है कि चलो भैया भगवान का नाम ले लिया, लेकिन कहो इससे कल्याण हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। किसी को प्यास लगी है, ठीक है, उसको पता चल गया कि मैं पानी बोलूंगा तो पानी मिलेगा, लेकिन क्या पानी 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 बोल के पानी मिल जाएगा? जब के पानी मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो पानी कहां जाके बोले कि उसे पानी मिले? उसे पानी की दुकान पे जाना पड़ेगा, दुकानदार से कहना पड़ेगा भैया पानी दे दो, और दुकानदार उस आवाज को सुन के उस वस्तु को पकड़ा देगा जो उस वस्तु का नाम है, पानी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज चेला गुरु के पास जा रहा है, गुरुजी मुझे राम चाहिए। बेटा राम चाहिए, राम राम जप ले। गुरुजी मुझे अल्लाह चाहिए, अल्लाह चाहिए, अल्लाह अल्लाह जप ले। गुरुजी मुझे वाहिगुरु चाहिए, अच्छा वाहिगुरु चाहिए, वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले। यानी जो चेला गुरु से मांग रहा है वही चेला को वापस पकड़ा दिया जा रहा है। क्या? 52 अक्षर। चेला 52 अक्षर बोल के गुरु से वस्तु मांग रहा है, वस्तु की जगह 52 अक्षर ही पकड़ा दिए जा रहे हैं। इसी को खत्म करने के लिए कबीर साहब ने मदन साहब से कहा था कि चिंता मत कर मदन, मैं आऊंगा और सारी दुनिया को जगाऊंगा जब समय आएगा। उसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जब मैं आऊंगा तो बच्चा बच्चा 52 अक्षर को समझ जाएगा कि 52 अक्षर होते क्या हैं, और बच्चा बच्चा 52 को त्याग के अपनी आत्मा का स्वरूप ग्रहण करेगा। बिल्कुल क्लियर लिखा है उसमें, लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए लिखा ही नहीं है। वो जिसके लिए लिखा है वो अच्छे से समझ रहा है। अब साहिब क्या कह रहे हैं कि 12 पंथ काल गुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। कहते 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। यानी जब मैं आऊंगा तो ये सारे पंथ जितने भी हैं इनके भक्तों में खलबली मच जाएगी। ये खलबली मचेगी, ऐसी खलबली मचेगी, ये ढूंढते फिरेंगे कि ये सत्संग आ कहां से रहा है, ये बात चल कहां से रही है। और उसके बाद क्या होगा
उसके बाद मंथन होगा, और जब मंथन होता है तो क्या निकलेगा? घी निकल के आएगा, सार सार निकल के आएगा। समय आएगा जब हर पंथ में हमारे सत्संग घूम रहे हैं, बच्चा बच्चा गुरुओं से सवाल करना शुरू कर चुका है कि गुरुजी ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, और गुरु के पास जवाब नहीं है इस बात का। क्यों? क्योंकि गुरु के पास नी अक्षर का ज्ञान ही नहीं है, क्षर अक्षर तक ही सीमित हो चुके हैं। नी अक्षर का किसी के पास भेद ही नहीं है तो क्या देगा? लेकिन कबीर साहब ने क्षर अक्षर नी अक्षर तीनों का निबेड़ा किया हुआ है। गीता तक में ये समझा रखा है, अर्जुन इस दुनिया में 3 प्रकार के पुरुष हैं। कौन कौन से? एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है, और एक उत्तम पुरुष है। कह के चले गए लेकिन कोई समझ नहीं पाया। क्षर क्या है? ये सारे नाशवान पुरुष, ये सब पुरुष जितने बैठे हैं ये क्षर पुरुष हैं, यानी काया माया क्षर पुरुष है। अब अक्षर क्या है? अक्षर है ये जीव, यानी अविनाशी जीव जो इस काया को चला रहा है। अविनाशी है लेकिन परमात्मा नहीं है। कबीर पंथ में ये बीमारी भी लगी है कि जीव को ही परमात्मा बना दो। जीववादी संत बैठे हुए हैं जो जीव को ही सर्वे सर्वा परमात्मा बना के बैठे हैं। ये भी अज्ञान है। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। बताओ, साहिब जीव को बेचारा बोल रहे हैं और इन्होंने जीव को भी बना दिया। अरे बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। ये पीव कौन है? सारे पीव बने बैठे हैं। माँ के गर्भ में उल्टे लटकने वाले ये पीव बने बैठे हैं सारे। कैसे छूटेगा जीव? कहते बंदे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय? कर सेवा निर्बंध की, जो पल में लेत छुड़ाए। तो निर्बंध कौन है? ये बंदी छोड़ है। इसी को सार शब्द कहते हैं, इसी को परमात्मा कहते हैं, इसी को नी अक्षर सत्य स्वरूप कहते हैं। लेकिन लोग शरीरों में फंसे पड़े हैं। कबीर साहब तक को शरीर बना दिया इन लोगों ने। ये कबीर साहब कौन है? ये दाढ़ी टोपी वाले कबीर साहब हैं। उनकी आरती कर रहे हैं देसी घी से। बताओ, अरे कबीर को किसी आरती की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हारे जड़ शरीर को आरती की जरूरत है। नहीं समझ में आ रहा है? आरती रूप है ज्ञान का। आ रत जा, आ रत जा, यानी आ और समा जा, तब तेरी आरती पूर्ण होगी। लेकिन रतने को कोई तैयारी नहीं है। सब सोच रहे दिया घुमा दिया हो गया कल्याण। ये तो मात्र संकेत है दिया कि मेरे गुरु ने अंधकार में प्रकाश कर दिया, तो ये दिया उनको समर्पित है। जीवित गुरु के लिए दिया बोला है। अगर दिया घुमाना भी है तो जीवित गुरु के आगे घुमाना है। ये फोटो क्या ज्ञान देगी किसी को? तुम 100 सवाल पूछ लेना, 100 छोड़ो तुम एक पूछ लेना, जवाब मिल जाए? नहीं मिल सकता। तो जीवित गुरु की आरती तो बोला गया है, लेकिन लोग जड़ पत्थरों की आरती में, जड़ फोटो की आरती में उलझे पड़े। तो साहिब ने इसीलिए मदन साहिब को ये समझा दिया था कि वे ग्रंथ ये गुप्त रहेगा, ये किसी के हाथ नहीं लगेगा। बहुत बिरले लोग जानते हैं इस ग्रंथ को। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब बच्चा बच्चा कहते डंका बाजी सब संसारा। अब सब संसार का मतलब क्या होता है? यूपी संसार है, एमपी संसार है, बिहार संसार है, पूरा संसार। जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, रशिया, सारे देश, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, सारे देशों में डंका बजेगा। सारे देशों में ये साहिब का वचन है, अभिनंदन ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो क्या झूठ बोल रहे हैं? झूठा ग्रंथ है अभिनंदन, ये सच्चा ग्रंथ है और इसकी तैयारी चल रही है। पूरी दुनिया में एक ज्ञान चलेगा, एक नाम, एक भाषा, एक झंडा। बाबा जय गुरुदेव तक संकेत कर गए थे इस बारे में।
कि जो आने वाला महात्मा होगा जिसे ऊपर से आवाज आएगी, वो फिर उसी आवाज को बताएगा और पूरे संसार में एक झंडा स्थापित कर देगा। ये पहले बोला हुआ है, 1980 में बोल के गए, हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे तब, इस काया को जन्म भी नहीं मिला था, तब का बोल रखा उन्होंने। और आज ये सत्य उजागर हो रहा है। धीरे 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 हर विवेकी हंस हमारे इस पंथ से, मदन साहिब के पंथ से जुड़ रहे हैं और जुड़ते ही चले जा रहे हैं। अभी एक महाराष्ट्र से भी कोई आया, हाथ खड़ा करो, महाराष्ट्र से कोई आया था ना अभी नाम लेने, कहां गए? वो देखो, वो महाराष्ट्र से यहाँ आए सत्संग में नाम दीक्षा लेने। रामपाल जी के शिष्य थे वो, जो कहते 21 ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। ये बैठे उनका चेला नाम दीक्षा लेने आया। क्या पड़ी इनको? तुम लोग तो ये गांव से आए हो, ये महाराष्ट्र से आए, पुणे से। सोचो, क्योंकि ऐसी आग लग जाएगी, ऐसा विवेक जग जाएगा, ये जीव रह नहीं सकता बिना सत्संग के, बिना नाम दीक्षा के। तो ये कब होगा? अब होगा, और हो रहा है। तो केवल हमारे ग्रंथ में नहीं, हर ग्रंथ में इसका जिक्र है। हिंदुओं में क्या जिक्र है इसका? हिंदुओं में ग्रंथों में देखो क्या लिखा है, भविष्य पुराण पढ़ो, जिसमें भविष्य की बात बताई गई है। क्या बोलते हैं? जब इस दुनिया में इतना अत्याचार हो जाएगा, जब धर्म के नाम पे दुकानें खुल जाएंगी। आज तुम किसी मंदिर में जाओ, 2 लाइनें लगी हैं, एक गरीबों के लिए और दूसरी अमीरों के लिए। वीआईपी दर्शन चल रहा है, 5,000 रुपया दो, भगवान के दर्शन करो। ये धर्म है क्या? क्या ये धर्म है? इसी समय के लिए उन ग्रंथों में लिखा गया है कि जब धर्म के नाम पे दुकानें खुल जाएंगी, इतना अत्याचार हो जाएगा, इतना भयानक समय चलेगा, तब क्या होगा? तब कल की अवतार आ जाएगा। ये कल की अवतार और कोई नहीं है भाई, ये हमारे बंदी छोड़ हैं। ये गलती से मत समझ लेना, विष्णु जी का 10वां अवतार है। विष्णु जी का 10वां अवतार काया अवतार है, लेकिन कल की अवतार ये काया से परे निही कलंक अवतार है। गरीबदास जी महिमा गाते हैं कल की अवतार की। आप वाणी सुनते हो ना, गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई। सत्य बात है कि झूठ है? सत्य है। वही निही कलंक अवतार की भी महिमा गाते हैं कि निही कलंक अवतार जब आएगा तो सारे संसार को सत्य ज्ञान बांट देगा। ये विष्णु जी का अवतार मत मान लेना कि विष्णु जी का 10वां अवतार है और एक और मंदिर बन जाए उसके नाम का। ये आत्मदेव का अवतार है। इसी को मुसलमानों में बोला गया, इमाम मेहंदी, कि जब महा अत्याचार चल रहा होगा संसार में, मार काट चल रही होगी, लोग भगवान के, अल्लाह के, वाहिगुरु के नाम पे गर्दनें काट रहे होंगे, तो क्या होगा? तब एक इमाम मेहंदी आएंगे। मेहंदी का मतलब क्या होता है? जिसको परमात्मा ने, अल्लाह ने खुद शिक्षित कर दिया, खुद ज्ञान दे दिया। कहते जब वो आएंगे तो सारा संसार मुसलमान हो जाएगा। मुसलमान का मतलब ये नहीं कि मूछें मुड़ा के टोपी पहन लेंगे। मुसलमान का मतलब क्या है? 2 शब्दों से बना है मुसलमान। पहला शब्द मुसल्ला और दूसरा ईमान। दोनों को जोड़ दो, मुसलमान। मुसल्ला मतलब, मुसल्ला क्या होता है? जिस पे खड़े होके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वो मुसल्ला बहुत मुलायम होता है, जिसको हमारे संतों ने मृगशाला भी बोल दिया। देखा ना, भक्ति करते थे मृगशाला के ऊपर। मृगशाला यानी हिरण की खाल। अब वो समझ नहीं पाए मृगशाला होती क्या है, और लोगों ने हिरण मारने शुरू कर दिए कि भक्ति करनी है पहले हिरण मार। अरे तू पहले ही पाप कर दिया तूने, भक्ति करने से पहले उसकी खाल उतार के उसके ऊपर बैठ गया जाके। मृगशाला संकेत है, मुसल्ला संकेत है कि वो मुसल्ला कहाँ बिछा है, जो बिल्कुल मखमली है। जब उस मुसल्ले पे उंगली लगाओगे एकदम मखमल है वो, उसके ऊपर हर आदमी को खड़े होना है जाएगा। जब उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा तब अल्लाह उसकी बंदगी स्वीकार करेगा।
और वो ईमानदारी को धारण करेगा, यानी पक्का ईमानदार हो जाएगा। कहते ना ईमान ले आओ, ईमान ले आओ, मुसलमानों में यही है, कहते ईमान में आ जा भाई, ईमान ले आ। ईमान का मतलब क्या होता है? ईमान का मतलब ये नहीं होता कि मेरे साथ नमाज पढ़ने चल। ईमान का मतलब होता है अपने जीवन में ईमानदारी ले आओ। कोई भी काम कर रहे हो ईमानदारी के साथ करो। डॉक्टर हो ईमानदारी के साथ काम करो, कोई ठेकेदार हो ईमानदारी के साथ काम करो, कोई सरपंच हो ईमानदारी से काम करो, कोई मंत्री संतरी है ईमान। हर बंदा ईमान ले आए तो बताओ ये कलयुग सतयुग हो जाएगा कि नहीं? कलयुग में केवल बेईमानी ही सबसे बड़ा कारण है। जो हम कह रहे हैं कि बहुत दुख है, बहुत दुख है, बेईमानी सबसे बड़ा दुख है। ये बेईमानी खत्म वो सारे मुसलमान। इसी को ईसाइयों में बोला गया कि ईसा मसीह मरे नहीं है, वो दोबारा आएंगे। उनको पूछो दोबारा आएंगे, कब आएंगे? कहते ये नहीं पता, लेकिन जब आएंगे तब सारी दुनिया को एक कर देंगे, एक झंडा स्थापित कर देंगे। तो ईसा मसीह उनके हिसाब से कोई शरीर हो सकता है, हमारे हिसाब से वो आत्म देव हैं। और इसी के बारे में गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में बोला, आन 78 जान 97 और भी उठसी मर्द का चेला। कि हम लोग तो चलो ठीक है, संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब मर्द का चेला आ जाएगा। और जब मर्द का चेला आएगा तो क्या होगा? सब मर्द से जुड़ जाएंगे। मर्द यानी परमात्मा, चेला यानी उसका भगत, यानी शब्द गुरु का चेला आएगा और सबको शब्द गुरु से जोड़ेगा। यही बात यहूदियों में बोली गई है कि इलियास नाम का एक संत आएगा। इलियास का मतलब क्या होता है? इलियास का मतलब होता है जो यहोवा को मानता है, केवल यहोवा का भगत है वो। अब यहोवा क्या है? सारे ईसाई यहोवा यहोवा करते हैं, सारे जितने भी यहूदी हैं यहोवा यहोवा करते हैं। यहोवा का मतलब क्या है? मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मैं वो नहीं हूं जो तुम मान बैठे हो। जैसे मैंने पहले ही कहा कि तुमने जो गुरु को मान लिया वो क्या है? वो दीवारों पर लटकी हुई तस्वीरें हैं। तुमने गुरुजी उसको मान लिया, गुरुजी वो नहीं है। अरे गुरुजी तो तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम काया नहीं हो, तुम गुरुजी को काया बना दो। गुरुजी क्या है? गुरुजी यहोवा है, यानी आत्म तत्व है। मैं वो हूं जो मैं हूं। और मुझे कौन जानेगा? इलियास ही जान सकता है। यहूदी आज भी इंतजार कर रहे हैं। इजराइल देश जो मुसलमानों के ऊपर बम फोड़ रहा है, वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि इलियास आएगा, सारी दुनिया को एक करेगा। लेकिन वो जानते नहीं है कि इलियास होता क्या। इलियास वो होता है जिसे पता है यहोवा क्या है, यानी वो जो जानता है कि आत्म तत्व क्या है। और जो जानता है कि आत्म तत्व क्या है उसे क्या कहते हैं? तत्वदर्शी संत। जो तत्वों का ज्ञान रखता है, जो नाशवान तत्वों को भी जानता है और अविनाशी तत्व को भी जानता है, वो काया को भी जानता है और काया को चलाने वाली आत्मा को भी जानता है, उसको इलियास कहते हैं। कबीर सागर में चूड़ामन अवतार का जिक्र किया गया कि चूड़ामन अवतार आएगा। चूड़ामन क्यों नाम रखा उसका? जो मन रूपी हाथी का चूड़ा बना देगा, इसलिए उसका नाम रखा है चूड़ामन अवतार। हर ग्रंथ में इस समय का इंतजार किया जा रहा है, हर धर्म में इंतजार किया जा रहा है, लेकिन लोग सोच के बैठे कि कोई आसमान से आएगा। कबीर साहब की तरफ गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर और जलज महापौड़न किए दोनों दीन के पीर। वो सोच रहे आसमान से कोई आएगा, आसमान से नहीं आएगा, वो प्रकट होगा। बलिहारी व घट की जा घट प्रगट हुई, वो प्रकट होगा और प्रकट ज्ञान देगा। वो ऐसा ज्ञान नहीं देगा कि मरने के बाद तुम्हें सतलोक मिल जाएगा, मरने के बाद तुम अमर हो जाओगे।
वो तुम्हें प्रगट ज्ञान देगा। अरे है प्रगट पर दिखत नहीं, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। वो प्रगट ज्ञान देगा, वो तुम्हें समझाएगा कि ये काया हिल रही है ना, इसको जान कैसे हिल रही है, ये अक्षर निकल रहे हैं ना, इसको जान कैसे निकल रहे हैं, तब जाकर तत्व ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यही ज्ञान मदन साहिब को कबीर साहब ने कब दिया था? तब से लेके आज तक ये ग्रंथ गुप्त है। अभिनंदन नाम क्यों रखा गया इसका? साहिब का अभिनंदन है, उसके आने की खुशियां हैं। अभिनंदन मतलब क्या होता है? स्वागतम, आपका अभिनंदन करते हैं। इसलिए ग्रंथ का नाम अभिनंदन ग्रंथ रखा गया कि जब ये समय प्रकट होगा हम अभिनंदन करते हैं। प्रकाशपति साहिब तो चले गए, लेकिन अभिनंदन करके गए, समझ लो। तो वो ग्रंथ बहुत जल्दी बच्चे बच्चे के हाथ में होगा, हम लोग उसको छपवा रहे हैं और उसमें जो गुप्त भेद हैं वो सारे उजागर करे जाएंगे। ये पहली गद्दी, दूसरी गद्दी, तीसरी गद्दी, चौथी गद्दी, ये क्या होता है और चौथी गद्दी में ही क्यों बोला गया है कि चौथी गद्दी के भय जाने सब संसार। ये सारा संसार इस मूल ज्ञान को चौथी गद्दी की वजह से जानेगा। ये सारे भेद खोल के ये सारी दुनिया को उजागर कर दिया जाएगा और फिर एक पंथ चलेगा, एक नाम, फिर 2, 3, 4, 5 नहीं चलेंगे, सब एक हो जाएंगे। जितने मालिक के विवेकी हंस हैं ये सब एक हो जाएंगे। जितने भी ये साधु संत, जितने भी ये पंथ चल रहे हैं, ये सब एक हो जाएंगे। अगर एक नहीं हुए तो ये ग्रंथ झुकने पड़ जाएंगे। मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा तो सत्संग सुन के लोग एक दूसरे को फोन करते हैं, मदन साहिब के पंथ वाले, कहो भैया ये एक हुई जाए का लागत तो का हुई है का। अरे मैं क्या बोलूं, तू क्या पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है? ये हमारे वाणियों में लिखा हुआ है। अगर तुम मानते हो कि कबीर साहब और मदन साहब की वार्ता हुई है, अगर तुम मानते हो कि मदन साहिब को कबीर साहब मिले हैं, तो भैया वार्ता को सत्य मानना पड़ेगा। उसमें तुम्हारी और हमारी नहीं चलेगी। ये बढ़िया गति से प्रकाशित ग्रंथ है और मैं चाहूंगा इसको बच्चा बच्चा पढ़े, तभी तो पता लगेगा कि हमारे मदन साहब कितने महान थे, जिन्होंने कबीर साहब तक को प्रकट कर दिया। 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए जौनपुर में खरौना के पास जंगल में बैठ के भक्ति करी 7 दिन तक। अष्टांग योग सिद्ध थे, कोई कमी नहीं थी। अष्टांग योग सिद्ध आजकल मिलता नहीं है, कोई सारे पाखंडी घूम रहे हैं। उस समय वो अष्टांग योग सिद्ध समाधिग्रस्त थे, वो समाधिष्ठ थे, वो समाधि में वो बैठ जाते थे, उनको सुध बुध नहीं रहती थी शरीर की। लेकिन फिर भी कबीर साहब की एक वाणी उनके दिमाग में टकरा गई। कौन सी? सार शब्द कही वाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी डारा। मन में खलबली मच गई कि बताओ, निरंजन की तो हम भक्ति करते रहे, हमारे वेदों का सार ही अलग निरंजन है, और कबीर साहब कह रहे हैं कि निरंजन ये काल है भाई, और बचना है तो क्या करना पड़ेगा? सार शब्द जानना पड़ेगा। खलबली मच गई, खोजने लगे कैसे मिलेगा सार शब्द, कैसे मिलेगा, कहीं नहीं मिला। तब बैठ गए 7 दिन की भक्ति के लिए। तब कबीर साहब प्रकट हुए और सार शब्द का भेद समझाया उनको। ये सब अभिनंदन ग्रंथ में दर्ज है, मैंने नहीं लिखा। 1986 में छपवाया था प्रकाशपति साहिब ने। पढ़ना है उसको, उससे तुम्हें समझ में आएगा हमारे गुरु जी ने कितना बलिदान दिया है। वो तलवार आज भी पड़ी है, खरोना धाम में जाके देखो, देखा है आपने ना? हाँ, आज भी तलवार पड़ी है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका जयकारा तक नहीं लगाते थे ये लोग। ये बंबई में जाते थे, शर्म के मारे जयकारा नहीं लगाते थे कि ये सारे कहेंगे मदन बंदी आ गया।
जब से मैं मुंबई जाने लगा तब से जयकारा शुरू हुआ वहां पे मदन साहब का, नहीं तो जयकारा भी नहीं लगाता था कोई, इनके जयकारे लगवा दो सब, वो ठीक है। तो ये सब विरोधाभास तब हुआ जब हालत देखी मैंने इन लोगों की। उसके बाद फिर भी मैंने 10 साल तक कोशिश करी कि ये सारे गतियां एक हो जाए। मदन साहिब का पंथ क्यों नहीं बढ़ा? 100 साल हो गए लगभग, आज ज्यादा ही हो गए होंगे। 100 साल में दूसरे दूसरे पंथ आज 50-50, 60-60, 100-100 देशों में फैल गए, लेकिन मदन साहिब का पंथ देख लो क्या है, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? क्योंकि सारे साधु महात्मा अलग अलग हो गए। ये मेरी गद्दी, वो मेरी गद्दी, यहाँ का मैं महंत, वहां का मैं महंत। और कबीर साहब ने इसको मना किया कि मेला जाए ना महंत कहावे, पूजा भेंट ना ले आवे, संतों सो साधु मोहे भावे। कहते मेला जाए ना महंत कहावे। मेला कौन सा होता है? ये जो मेले लगे हुए हैं, ये भंडारे चल रहे हैं, जो आज भंडारा किया और सारे संतों को बुला के खाना खिलवा दिया, अगले दिन कहीं और खाना खिलवा दिया, अगले दिन कहीं और खाना। और क्यों जा रहे हैं? पूजा विदाई के चक्कर में कि पूजा विदाई मिल जाएगी। इसीलिए ज्ञान गुप्त हो गया। ये मेला जाए ना महंत कहाए, पूजा भेंट ना ले आए, यानी अपने घर गृहस्थी वाले बैठे हुए महंत बन गए। सारा माल कहां जा रहा है? अपने घर वालों के पास जा रहा है। ये दोषी बन गए, वो ये दोषी हैं। अगर परमात्मा के नाम पे तुम्हें कुछ मिलता है, उसको परमात्मा के नाम पे ही लगा देना चाहिए। ये प्रचार में लगाना चाहिए, केवल खाने पीने में नहीं। जो खाया पिया निकाला खेल खत्म, प्रचार में लगाओ, ग्रंथों को छापो। जितनी सेवा देनी है ग्रंथों के लिए दो, ताकि लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे, जीव का कल्याण हो। खाना पीना तो बिना गुरु वाला भी कर लेता है कि केवल खाने पीने में लगाने हैं, बिल्कुल नहीं। प्रचार में लगा तब कल्याण होगा। तो यही कबीर साहब ने समझाया कि जब हमारा ज्ञान उजागर होगा तो सबको ज्ञान पकड़ाया जाएगा। ये आश्रम वाला खेल खत्म हो जाएगा। फिर ठीक है, कोई साधु होना चाहता है, अच्छी बात है, साधु हुए, लेकिन प्रचार जरूर करना है, सत्य का प्रचार करना है। तो यही हर ग्रंथ में बताया गया कि वो समय आने वाला है जब हम सब एक हो जाएंगे, ये मतभेद खत्म हो जाएंगे। तेरा गुरु, मेरा गुरु, उसका गुरु, इसका गुरु खत्म हो जाएगा और केवल एक शब्द गुरु सारी दुनिया में स्थापित हो जाएगा। इसी को बोला गया। कहते जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। ईसा मूसा किसको बोल दिया? यही गुरु को। ठीक है, कोई साधु हो गया, अच्छी बात है, हम लोग भी साधु हुए हैं, लेकिन एक शब्द गुरु की शरण में रहना है। सब एक की महिमा गानी है और फिर बैर विरोध नहीं करना एक के साथ कि मैं बड़ा चेला और तुम छोटा चेला, ऐसा नहीं चलेगा। फिर एक पिता एकस के हम बालक, हम सब एक हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। कोई कहे कि केवल कपड़े पहनने से कोई बड़ा छोटा हो गया, तुम्हारी भूल है, ये भूल है तुम्हारी, समझ लो। कहते मन मंदिर काया काशी और लगन लंगोटी जानो। लंगोटी का मतलब ये नहीं तुम बाबा जी बन के बैठ गए। लंगोटी का मतलब है जब तुम्हारी लगन लग जाती है। जिसकी लगन लग गई, लंगोटी मिल गई उसको। और बिना लगन के लंगोटी लेके क्या करेगा? फिर गांजा मलेगा। कल मैंने बताया था वेद की ये है, सुरता ये है, शब्द किसमें मिलाना है और मिला क्या रहे हैं? ये उंगली से रगड़ रहे हैं, सुरती कहाँ है? ये सुरता बताई थी मैंने, ये सुरता शब्द में लगनी चाहिए, ये सुरता सुरती में लगा रखी है। तंबाकू को क्या कहते हैं यहाँ पे? थोड़ी सुरती लाओ भाई। अरे तेरी सुरती तेरे पास है, उस सुरती को लगा, ये तंबाकू वाली सुरती नहीं लगानी है। लेकिन लोग विरोध करते हैं, क्यों? क्योंकि नशेड़ी कभी नहीं चाहेगा कि मेरा नशा छूट जाए, उसको नशे में आनंद आ रहा है। कामी कभी नहीं चाहेगा कि मेरी काम वासना खत्म हो जाए, उसमें आनंद ले रहा है। अहंकारी कभी नहीं चाहेगा मेरा अहंकार खत्म हो जाए, उसको अहंकार में ही आनंद आ रहा है। इसी प्रकार एक भगत कभी नहीं चाहेगा कि मेरी लगन खत्म हो जाए, वो यही चाहेगा, अरदास करेगा, गुरुजी ये लगन लगाए रखना,
गुरु से लगन कठिन है भाई, और लगन लगे भी निकाज न सरी है, ये जीव प्रलय हो जाई, गुरु से लगन है भाई। तो लगन कब लगती है? जब हमें गुरु के स्वरूप को देखने की लगन लगे। एक तो ये है शरीर, और एक है गुरु का असली रूप। जो गुरु का असली रूप है, जब उसकी लगन लग जाती है, कहते हैं फिर बात बन जाए। फिर गुरु का ऐसा दीदार होगा कि दीदार करने वाला स्वयं गुरु हो जाएगा। समझ लो। कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचानी। यानी अब क्या हो जाओगे? अब सोहम सत्य कबीर हो जाओगे। जब तुम्हें गुरु मिल जाएगा, वो तुम्हें चेला रहने ही नहीं देगा। असली गुरु और नकली गुरु की पहचान क्या है? नकली गुरु तुम्हें कभी गुरु नहीं बनने देगा, और असली गुरु तुम्हें चेला रहने नहीं देगा। कहते गुरु को कीजिए दंडवत, और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। वो नकली गुरु है जो तुम्हें गुरु नहीं बना सकता। असली गुरु तो तुम्हें गुरु ही बनाने आया है। तुम कोई दुकान देख लो, किसी के पास भी चले जाओ चेला बन के, वो क्या कर रहा है तुम्हारे ऊपर? मेहनत कर रहा है, रोज तुम्हें सिखा रहा है कुछ ना कुछ। क्यों सिखा रहा है? कि तुम सदा चेले बने रहो। कुछ साल काम करने के बाद तुम्हारी अलग दुकान खुल जाएगी, फिर तुम्हें लोग गुरुजी कहेंगे। क्यों? वही ज्ञान यहां आ गया, अब तुम चेला जी बनाओगे उस दुकान पे। गुरु का काम होता है शिष्य को अपना स्वरूप देना। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन गुरुजी को नीचे बैठा के यहां बैठ जाना। इसका मतलब समझो, गुरु का काम होता है अपना स्वरूप देना। कीट न जाने भृंग को, कीट को कीट नहीं कहने देगा, वो भृंग बना देगा। इसी प्रकार तुम्हें वो सूरत नहीं रहने देगा। अभी सूरत रूप में तुम विराजमान हो यहाँ पे, और ये कहाँ भटकी हुई है, कहाँ फंसी है? संसार में। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। ये सतगुरु का भेद है। जो उसको एकाग्र करना सीख लेगा, वो सतगुरु का रूप हो जाएगा। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू उड़ जा हंस अकेला। गा तो सब रहे हैं, लेकिन बताओ बिना गुरु के कौन कहेगा कि मैं चला जाऊंगा? सब इंतजार कर रहे हैं, गुरु जी पार कर देंगे, गुरु जी ले जाएंगे। और रामपाल वाले कह रहे वो आएगा, गुरु जी ले जाएगा। राधा स्वामी वाले कह रहे गुरु जी आएगा, ले जाएगा। सब इंतजार कर रहे हैं अपने अपने गुरु का, क्योंकि उनको विहंगम चाल नहीं मिली है। एक चिड़िया बैठी है, तुम उसके पत्थर मारो, पत्थर मारने से पहले उड़ जाएगी। क्यों? उसके गुरु ने उसको चाल दे दी है कि मेरा इंतजार मत करना, मेरा इंतजार करेगी तो मरेगी। मैंने तुझे चाल दे दी है, विहंगम चाल दे दी है, फुर्र करके उड़ जाना। इसी को समझा रहे हैं। अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दे तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यज्ञ के पार सो देश हमारा है। इस पिंड में नहीं है, अंड में नहीं है, इससे पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो ये महल नहीं है काया वाला, वो शब्द स्वरूपी महल है। उस शब्द में ये सुरता प्रवेश करेगी, उस शब्द में ये सुरता समाएगी, तब इसका कल्याण होगा। और जाप अजपा अनहद से नहीं समा सकती कि सोचे मैं राम 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 जप के समा जाऊंगा, मैं अल्लाह अल्लाह जप के समा जाऊंगा, मैं सोहंग जप के समा जाऊंगा, मैं कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुन के समा जाऊंगा। नहीं समा सकता। ये सब माया का जाल है। साहिब कहते हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए,
सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। कैसे समाएगा, कैसे समाएगा? व्यंगम चाल से समाएगा। समझ लो। गरीबदास जी कहते हैं, अरे सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते हैं लोगों को तो कान में शब्द दिया जाता है गुरु जी के द्वारा, मेरा शब्द तो मेरे सिर पे ही घाल दिया, यानी मेरा गुरु मेरे सिर पे ही बैठा दिया। अब 24 घंटे में उसकी शरण में हूं। मैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूं और पड़ा रहूं दरबार आठों जाम। आठों जाम अपने गुरु के चरणों में ध्यान को स्थिर करना है, तभी मुक्ति होगी। ये मंत्र जंतर करके नहीं होगी। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना काका हंस ना होए। अनहद शब्द और सार शब्द ये दोनों अलग हैं। आज इतने बड़े बड़े पक्ष चल रहे हैं अनहद शब्द को लेके, कबीर साहब खंडन करते हैं, कहते अनहद बाजा जमता थाना, ये पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। सार शब्द न्यारा है, अनहद नाद न्यारा है। अनहद नाद वाले कौन है? ये जोगी जति तपी सन्यासी, ये त्रिदेवा तक अनहद नाद की शरण में रहे। समझ लो। लेकिन सार शब्द ये बिल्कुल न्यारा है। ये सार शब्द ये हमारा सत्य स्वरूप है। सार शब्द ये परमात्मा का निज स्वरूप है, हमारा भी है, लेकिन हम इसको भूले बैठे हैं। इसलिए हम अपने आप को जीव मान रहे हैं, ये काया माया मान रहे हैं। जिस दिन सार शब्द का भेद मिला, भक्ति चालू हो गई, वो अखंड नाद जो गर्जना कर रहा है, क्या कह रहे हैं? नाम ये अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे बरमंडा। वो गर्जना कर रहा है। और कई लोग कहते हैं बड़ा धीमा धीमा है, बहुत झीनी झीनी आवाज है। झीनी बीनी आवाज नहीं है कि झीनी आवाज है, वो सार शब्द गर्जे। गर्जे मतलब जैसे शेर गरजता है, बादल गरजते हैं, ऐसी गर्जना हो रही है, लेकिन हमारा ध्यान वहां नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं सुन पा रहे हैं। तो जब हमारा ध्यान उस धुन में लगेगा, तब हमें अपना स्वरूप प्राप्त होगा। हमारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक ही है, लेकिन हम जीव बने बैठे हैं अज्ञानतावश। जैसे एक कुत्ते के आगे शीशा रख लो, अब अपने स्वरूप को भूल जाएगा और सामने प्रतिबिंब को देख के भौंकता फिरेगा, बहुत भौंक के मर जाएगा। अपना होश तक नहीं रहेगा कि मैं पैर हिला रहा हूं तो वहां पैर हिल रहा है, मैं मुंह खोल रहा हूं तो वहां मुंह खोल रहा है। बोध ही खत्म हो जाएगा, भौंक भौंक के मर जाएगा। साहिब समझा रहे हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तो है कौन पकड़े। बताओ, इतना क्लियर समझा दिया साहिब ने कि तुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। सूरत को पकड़ के दिखाए कोई, कमरे में बंद कर दो, 7 तालों में बंद कर दो, फिर भी ये सुरता कहीं भी जा सकती है। लेकिन इसको भेद ही नहीं पता जाना कहाँ है, गुरु बता ही नहीं पा रहे जाना कहाँ है, गुरु मंत्रों में उलझा दे रहे। लेकिन साहिब समझा रहे हैं, अरे आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। लेकिन कहां कोई बता रहा है? जब तक ये भेद नहीं समझ में आ गया, तब तक कोई वापसी नहीं कर पाएगा। घर वापसी हो ही नहीं सकती। घर वापसी का मतलब ये नहीं होता कि 4 मुसलमान को पकड़ के हिंदू बना दो घर वापसी हो गई, या 4 सिखों को पकड़ के मुसलमान बना दो वो सोचे घर वापसी हो गई। घर वापसी का मतलब होता है इस घर में बैठे हैं हम, ये काल के लोक में, कुछ नहीं पता कौन कब मर जाए, यहाँ पे कुछ नहीं पता कौन सी बस का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ नहीं पता चलता चलता हवाई जहाज 40 सेकंड में नीचे गिर जाए,
कुछ नहीं पता, रातों रात कहां भूकंप आ जाए, कहां सुनामी आ जाए। ऐसे दर्दनाक लोक में बैठे हैं हम। ये पराया घर है और हमारा घर क्या है? वो परमपिता परमात्मा का असली घर, हमारा निज घर है। वो है हमारा घर। उस घर को छोड़ के हम यहाँ आए, फंस गए। अब घर वापसी कैसे करेंगे? वापिस वहां पहुंच के। ये हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू घर वापसी नहीं होती। घर वापसी का मतलब है ये तीन लोग की जेल छोड़ के अपने दयाल के घर चले जाए, जहां पर कोई मौत नाम की वस्तु है ही नहीं। अमर हो जाओगे तुम, अमर। इसीलिए उसको अमर लोक कहते हैं। वो कोई ऐसा लोक नहीं है जहां पर मकान दुकान मिलेगी तुम्हें। वो अमर लोक है, यानी वो शब्द स्वरूपी तुम्हारा घर है। उसी शब्द में रहोगे जाके। रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। अभी पंजाब में बूंद पड़ी, देखो कैसे घुल गई जमीन। वैसे देखोगे कितनी ठोस है, और नींव खोद दो और खोद दो, ठोस। और जब पानी पानी हो जाए तो मिट्टी का पता नहीं लगता कहां चली गई, पानी में ऐसे घुल जाती है। तो कह रहे हैं ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, ये देखो झाड़ लगे हुए हैं, ये लगे हुए ना पेड़ पौधे, ये क्या है पता है? क्या है ये तुम्हारी चिता है। ये पेड़ तुम्हारी चिता है, तुम्हारी मौत का सामान है। ये तुम्हें राख करने के लिए खड़े किए गए हैं। तुम इन पेड़ों के बीच में खड़े हो, इस वक्त चिता पे खड़े हो अपनी, समझो। ये संसार झाड़ और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, तो कहां जाएं? रहे कहां? अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। और ये लोग नाम तो क्या बना के बैठे हुए हैं कि नाम तो मंत्र है, नाम जपेंगे तब किसी ठिकाने में पहुंचेंगे। अरे नाम ही ठिकाना है, नाम ही ठिकाना है। गुरु तुम्हें ठिकाना बताता है कि बेटा यहां पहुंच। गुरु मंत्र नहीं देता, इसकी कमाई उसको दे दे, उसकी कमाई इसको दे दे। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तो साहिब यही समझा रहे हैं, कहते हैं आवे ना जावे और जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। तो कबीर साहब तो आ भी नहीं है, कबीर साहब तो जा भी नहीं है, तो फिर ये कौन है? वाणी करी आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे। जन्मे नहीं मरे तो समझ में आता है कबीर साहब का जन्म नहीं होता, कबीर साहब का मरण भी नहीं होता। लेकिन आ तो रहे हैं ना, कह रहे अभिगत से चला आया। अब आया इसका मतलब फिर आवे ना जावे वाला काम खत्म हो गया। फिर तो ये कहना पड़ेगा आवे भी जावे भी, समझो। तो कबीर साहब जो आ रहे हैं वो क्या है, वो कैसे चेता रहे हैं लोगों को। कबीर साहब जब आते हैं उसको नौतम सूरत कहा जाता है। नौतम सूरत के रूप में कबीर साहब देह धारण करके आते हैं। एक सूरत हमारी है फंसी हुई, और एक उनकी है निकली हुई, जो इसको भी जानते हैं और उसको भी जानते हैं, दोनों स्थानों को जानते हैं। उसे नौतम सूरत कहते हैं। वही वहां से आती है और हमें वहां का एड्रेस देके चली जाती है, हमें विहंगम चाल देके चली जाती है। एक चिड़िया आती है और जो दाने खा रही होती चिड़िया जाल के ऊपर बैठकर उनको समझा देती है कि बेटा इससे पहले के शिकारी जाल खींचे फुर्र करके उड़ जाना, और कहां जाना है ये भी बता देती है। इसको कहते हैं नौतम सूरत। कई लोग बहुत सवाल करते हैं कि कबीर साहब शब्द रूप है तो वो आते कैसे हैं? आप कहते हैं शब्द आता है जाता है, नहीं है, तो कबीर साहब तो आ रहे हैं, ये नौतम सूरत के रूप में आ रहे हैं। नौतम सूरत
साहिब का रूपा, ये कबीर साहब का रूप है, लेकिन उनका निज स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। वो कह रहे हैं जब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं तो मैं नौतम सूरत के रूप में आ रहा हूं, और जब मैं विराजमान हूं वहां पे तो मैं शब्द स्वरूप में विराजमान हूं। तो इसलिए कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार ये कैसा ज्ञान है। एक तरफ तो कह रहे हो परमात्मा आता जाता नहीं है, गीता अध्याय 2 24वें श्लोक में लिखा है, अर्जुन ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अचल है, स्थिर है। अचल यानी जो चलता नहीं है। तो फिर ये और जा कौन रहा है? ये जीव है। जीव आत्मा अलग है और अचल आत्मा अलग है। जीव आत्मा बंधन में है, अचल आत्मा निर्बंध है। तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या करना है? चल अवस्था से अचल अवस्था में आ जाना है। किसी पे आस नहीं लगानी कि कोई गुरु जी तुम्हें पार करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर तुम गुरु को याद करने लग गए तो तुम्हारी सूरत के सामने कौन आ जाएगा? गुरु का रूप। और गुरु का रूप क्या है? क्या देख रहे हो तुम? ये हवा है, पानी है, मिट्टी है, अग्नि है, धरती है, इसी को मिला के ये रूप बना दिया और तुमने इसको गुरु मान लिया। तो फिर तुम देही गुरु के चेले हो गए भाई, समझ लो। तो गुरु किसको समझना है? शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। चलो चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आगे भी महात्मा जी के बैठे हैं, उनको भी मौका मिलेगा। तो आज का सत्संग यहीं पे समाप्ति होती है। और हमारे सत्संग YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, या फिर YouTube पे आप सर्च करेंगे नितिन दास का सत्संग, तो आपको बिल्कुल सीरियल से सत्संग मिलने शुरू हो जाएंगे। हमारा टीवी में भी प्रोग्राम आता है, क्योंकि जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि 195 देश हैं पूरे विश्व में, जिसमें से मैं लगातार चल रहा हूं। अभी 15-16 देश कंप्लीट हुए हैं और धीरे 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 195 में ये प्रचार चलेगा और बीज पड़ता ही जा रहा है। हमारा काम है बीज डालना, परमात्मा का काम है फसल उगाना। तो अलग अलग देशों में जाते हैं, 400, 500, 1000 लोगों को कम से कम मिलते हैं, उनको सत्संग से जोड़ते हैं, यूट्यूब से जोड़ते हैं। धीरे 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 जागृति हो रही है, सत्संग समझ रहे हैं लोग, एक होने की कोशिश कर रहे हैं। मालिक की दया होगी तो आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है प्रचार का। हमने ना तो कभी आश्रम बनाया है और ना ही हम कभी आश्रम बनाएंगे। ये हमारा व्रत समझ लो, प्रण समझ लो कि हमें जितनी भी सेवा मिलेगी आप लोगों की, हम एक भी पैसा आश्रम में नहीं लगाएंगे, अपने लिए नहीं चाहिए। ये सारा पैसा कहाँ लगता है? ये प्रचार प्रसार में लगता है। हम गीता भी छापते हैं। कई लोग कहते हैं कबीरपंथियों की गीता छापते हो, ये अज्ञानता है उनकी। एक डॉक्टर, क्या वो ABCD की किताब पढ़ के नहीं पढ़ा? क्या वो पहली दूसरी पांचवी पढ़ के बड़ा नहीं हुआ क्या? तो यानी LKG UKG पहली दूसरी पांचवी एक डॉक्टर के लिए भी उतनी जरूरी है जितनी एक आम आदमी के लिए जरूरी है। इसी प्रकार गीता का ज्ञान या और भी कहीं जहां आत्मा की बात जिक्र चल रही है, वो ज्ञान आत्म ज्ञानियों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जो गीता को मानता है वो गीता से जाने कि आत्मा क्या है, आत्म तत्व क्या है। जो कुरान को जानता है वो कुरान से जाने, जो बाइबल को मानता है वो बाइबल से आत्मा को जाने। हमारा मेन लक्ष्य क्या है? आत्म ज्ञानी बनाना। हमारा मेन लक्ष्य क्या है? आत्म तत्व का प्रचार करना, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। कह रहे जब लगना छीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्मा। तो पहली शुरुआत कहां से होगी? आत्म ज्ञान से। पहले अपनी आत्मा को जानो, फिर उसमें रमण करना है, फिर उसमें रम जाना है, और उसके बाद जो पद प्राप्त होगा उसको परमात्म पद कहा जाता है। धर्मदास ये जग बौराना कोई न जाने पद निर्वाणा, और यही कारण में कथा पसारा इन सब से कहिए राम ने आया। यानी वो राम हम सब में विराजमान है, बस उसको परखना है, उसको जानना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सतगुरु मदनपति साहिब की जय, सतगुरु दूलमपति साहिब की जय।
दीवान जवाहर पति साहिब की, सतगुरु प्रकाश पति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु विराट पति साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस आश्रम के महंत साहब की, सभी सत्संग में आए हुए साधु गणों की, सभी भक्तों की, इस नगर बस्ती की सकल हंस को बंद की साहेब सतनाम सतनाम।